हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सो कम ऑन, रीड द क्वेश्चन सेकंड। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इसके लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद में एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक ऐड कर देते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर क्या हो जाती है 1। एंड सेकेंड सिचुएशन है इसकी, इफ इट बिकम्स 1/2 और ये 1/2 हो जाती है इफ बी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर किसके केवल डिनोमिनेटर में हम ऐड कर दें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लेट numerator equals to x and let denominator equals to y. Therefore fraction x upon y according to given information. According to given information, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? इफ बी 1 एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इट रिड्यूस टू 1। उसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 1 हो जाती है। तो हमने क्या किया, 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो क्या हो जाती है 1। ये गिवन है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना दीजिए। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसमें करेंगे तो y माइनस 1। x y को इधर ले आइए लेफ्ट में, माइनस वाई इक्वल्स टू -1, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उसने क्या कहा था, 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमने इसको एक ऐड कर दिया न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर में से, 1 हो जानी चाहिए तो इक्वल्स टू 1 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, इफ 1 इज एडेड ओनली डिनोमिनेटर, उसने कहा कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें, न्यूमरेटर को ऐसे लिख लिया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो वो 1/2 हो जाती है। ऐसे इसका क्रॉस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई, एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब इसका फर्स्ट जो वेरिएबल x है, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा, उसके बाद एलिमिनेट कर दें। लेकिन यहाँ देखिए सेकंड जो वेरिएबल y है वो ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम x को ही एलिमिनेट करें, इसको हम y को कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस साइन चेंज होके प्लस और ये माइनस, तो इस बार ये बाई से बाई कैंसिल हो गया और x और माइनस का 2x है तो प्लस का 1 कम हो जाएगा इसमें से, तो ये बच जाएगा माइनस का x इज इक्वल्स टू -2 और -1,
ये आ जाएगा -3, वन से माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू आ गया 3। आपके x की वैल्यू आ गई। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, on putting the value of x in equation first we get x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख के इसको y की निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है ना, कितनी पॉइंट की देगी 3, तो x की वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए x की जगह पे। तो x की जगह हम कितना लिख देंगे 3, और ये y को एज इट इज नोट कर लीजिए -2 माइनस वाई वेरिएबल निकालना है, 3 है, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये -2 इधर प्लस का 3 है, इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया -3 और -2 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, ये हो गया -5 और y इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। आपने जो फ्रैक्शन माना था वो क्या था x अपॉन वाई। x अपॉन वाई, x मीन्स x की वैल्यू कितनी फाइंड की है 3 और y की कितनी 5। तो ये आपकी फ्रैक्शन आ गई, ये सॉल्यूशन आ गया जो उसने पूछा था। इस तरह से फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 3/5। अब इसका सेकंड पार्ट रीड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज की 3 गुनी थी। 10 years later 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी सोनू की दोगुनी रहेगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बताओ उन दोनों की एज क्या है। तो इसकी प्रेजेंट एज हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट present age of Noori is equals to x years, and let present age of Sonu equals to y years। अब 5 years ago, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी 5 years ago। तो हम पहले दोनों की एज निकाल लेते हैं। एज ऑफ नूरी, अब प्रेजेंट एज अगर नूरी की x ईयर है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, उसमें से 5 माइनस कर देंगे, x माइनस 5। एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की अभी प्रेजेंट एज कितनी है 22, तो 5 साल पहले कितनी हो गई 22 माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन उसने कहा है कि जो नूरी की एज है वो 3 टाइम्स थी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज कितनी है x माइनस 5, और वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ सोनू। सोनू का 3 गुना करने से ही तो नूरी के बराबर होगा। तो ये आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, और x 3y को इधर ले जाइए, 3y इज इक्वल्स टू -15 को एज इट इज नोट कर लो, और -5 को जब आप दूसरी तरफ इधर राइट में ले जाएंगे तो माइनस की जगह हो जाएगा +5। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ ये आपका। ऐसे ही अब इसकी जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या है, वो है आफ्टर 10 years, 10 years लेटर ही तो कहा था उसने। तो आफ्टर 10 year फ्रॉम नाउ, अभी से 10 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर, तो
10 साल बाद कितनी हो जाएगी नूरी की एज? एज ऑफ नूरी, अभी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। ऐसी एज ऑफ सोनू क्या होगी? प्रेजेंट एज सोनू की कितनी है? 22, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? उसमें 10 ऐड कर देंगे, 22 प्लस 10। अब इसका रिलेशन क्या दिया है उसने? रिलेशन दिया था कि ट्वाइस जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस हो गई। तो नूरी की एज कितनी है? x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सोनू, y प्लस 10। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 का इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 2 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y प्लस 2 का 10 में करेंगे तो 20। x, ये जो y है इसको सिंपल करने के लिए, लीनियर बनाने के लिए इधर ले जाइए, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, इधर का इधर पहले से ही नोट कर लें, और 10 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 में से 10 गया तो 10 ईयर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपकी ये दोनों इक्वेशन आ गई, एक आ गई x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, एक आ गई x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 10। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इसके वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए ये x यहाँ इक्वल है तो इसमें किसी भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस कर सकते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे इसके, तो x कैंसिल, माइनस 3y और प्लस का 2y, तो ज़्यादा किसका है? माइनस का, एक माइनस का y बच गया, इज इक्वल्स टू माइनस 10 और माइनस 10 इक्वल साइन है तो ये ऐड हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल्स टू आ गया 20। y आपने किसे माना था? एज ऑफ सोनू, तो ये सोनू की एज आ गई। अब हमें x निकालना है तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था? x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। अब इसमें ये वैल्यू लगा दो y की, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 320 कितना हो जाएगा? 60 इक्वल्स टू माइनस 10, और x इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस 10 को एज इट इज़ नोट कर लेंगे, और जो 60 है यहाँ माइनस का, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे जब दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 60, तो x इक्वल्स टू आ गया 50। x किसे माना था आपने? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो ये जो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी है, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20 years. Now the third part is, इसका थर्ड पार्ट रीड करिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, किसी 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स का सम है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, और 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स है वो ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? अगर हम उस डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर मिलता है उससे डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे, जैसे 23 है तो उसका रिवर्स हो जाएगा 32। फाइंड द नंबर्स, तो उस नंबर को फाइंड करिए। तो ये देखिए सेकंड का
थर्ड पार्ट, लेट यूनिट डिजिट of number is equal to x and let tens digit of number is y, therefore number। ये यहाँ समझने वाली बात है। यूनिट डिजिट कितना है x और टेंस डिजिट कितना है y। जैसे सपोज आपका ये 23 है तो इसका मतलब ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हुई, ये 20 हुई, 2 इंटू 10। तो जो यूनिट डिजिट होता है उसको एज इट इज लिखते हैं और टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो नंबर होगा आपका वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। 10y प्लस एक्स, जो टेंस डिजिट था उसका 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो यूनिट था उसको ऐड कर दिया, तो ये नंबर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, एक उसने कहा था सम ऑफ डिजिट इज 9। सम ऑफ डिजिट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सम ऑफ डिजिट्स, तो जो डिजिट्स और x और y लिए थे उनका सम कितना है 9। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है also 9 times, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। इसके जो डिजिट्स हैं इसके ऑर्डर को बदल दें, x की जगह y, y की जगह x, मीन्स उसका टेंस के यूनिट डिजिट को बदल दें। तो वो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मीन्स ये जो नंबर है 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इक्वल है किसके इक्वल है, ट्वाइस, ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग डिजिट, x इधर आ जाए y इधर आ जाए, 10x प्लस y इसके इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, और 90y माइनस 2y को इधर लाएंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x। तो 90 में से 20 गया तो ये कितना बच गया 88y इक्वल्स टू 20y में से ये 9 गया तो 11x। तो ये 19y को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। 11 कॉमन लेके इधर 0 भेज दो तो ये हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करिए, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, y और ये भी प्लस का 8y हो गया तो ये 9y हो गया। 9y इक्वल्स टू 9, 9 में से 0 गया तो 9 ही हुआ, y इक्वल्स टू हो गया 9/9 मीन्स 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। Now on putting the value of y in first we get, फर्स्ट इक्वेशन पढ़ कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो x y की वैल्यू लगा दीजिए, x इक्वल्स टू आ गया 9 माइनस 1 या x इक्वल्स टू 8। x और y की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको क्या लिखना है नंबर, देयरफॉर नंबर इज, यूनिट डिजिट क्या माना था आपने x, और जो टेंस डिजिट माना था वो क्या था y। तो टेंस डिजिट को पहले लिख दीजिए और यूनिट डिजिट को बाद में लिख दीजिए। तो जो नंबर हो गया वो कितना आ गया 18। इसमें क्वेश्चन में विशेष जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है
10x प्लस वाई, क्योंकि यूनिट डिजिट x है, टेंस डिजिट y है, तो जो नंबर होगा वो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट में, फिर यूनिट प्लस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ 23 लिखा था। इस तरह से आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है कि मेरे ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपको सारे स्टूडेंट्स की समझ में आ रहा होगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा कंप्लीट मैथ्स फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आपको समझाऊंगा। बस आप सारे वीडियो को देखें और उसे लाइक करें।